हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय को देखेंगे। आज से फ्रेंड्स हम लोग झारखंड को स्टार्ट कर रहे हैं और ये 15 दिन की सीरीज चलेगी। ठीक है, 15 दिन में हम लोग टोटल झारखंड को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे झारखंड के सामान्य परिचय और राजकीय प्रतीक और जनगणना 2011। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, देन मिडावल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसी तरह ये सीरीज़ 15 दिन की चलेगी। 15 दिन में हमारा जो झारखंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इससे जुड़े रहें और आप लोग मार्केट में जो उड़ान पब्लिकेशन की बुक आई है उससे आप लोग परचेस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड का मैप देख सकते हैं। तो देखते हैं झारखंड का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को। और कितने नंबर का ये स्टेट बना झारखंड, तो 28 नंबर का। ठीक है, 29 नंबर का पूछा जाएगा तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है राजधानी। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। इसकी उप राजधानी दुमका और प्रस्तावित 3 और राजधानियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। नेक्स्ट इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 21 से 4 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, या 83 से 4 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर हो जाएगा। मैं यहाँ एक झारखंड का मैप ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछा जाएगा उत्तर में कौन सा स्टेट है तो बिहार हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में उत्तर पूछा जाएगा तो यहाँ यूपी है। ठीक है, यहाँ गढ़वा है। गढ़वा एक ऐसा स्टेट है, गढ़वा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट से इसकी जो बॉर्डर है टच करता है। कौन कौन सा, तो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल। अगर पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अगर पूछा जाएगा तो 15वां स्थान है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से अगर झारखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 79,716 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 77,922 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज के हिसाब से 97.25% जो है ग्रामीण एरिया आता है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रफल। तो शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 1,792 वर्ग किलोमीटर। राज्यपाल पूछा जाएगा तो राज्यपाल है रमेश बैस जो कि 10th नंबर के हैं। 14 जुलाई 2021 से इनका जो शपथ हुआ था, कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2021 से ये है, अभी भी कंटिन्यू यही है। कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम 10वां है। ठीक है, अगर कार्यवाहक राज्यपाल को अगर हटा दिया जाए तो कितने नंबर के हो जाएंगे, तो 9th नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री। तो झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में है हेमंत सोरेन जो कि 11th नंबर के हैं। और वहीं अगर व्यक्तियों के क्रम में पूछा जाएगा तो 6th। ठीक है, क्रम में व्यक्तियों के क्रम में, क्योंकि अब तक कितने व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, तो 6 व्यक्ति। और ये कब इनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो 29 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है, ये कार्यवाहक सहित 11th नंबर के हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो बाबूलाल मरांडी है जो कि बीजेपी के हैं। मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन जो कि 13th नंबर के हैं। उच्च न्यायालय झारखंड में एक है रांची में जो कि देश का 21वां उच्च न्यायालय है। विधायिका जो है वह 1 सदनीय है। विधानसभा सीटें कितने हैं, 82 है। निर्वाचित 81 और 1 है मनोनीत। लोकसभा सीटें कितनी है, तो लोकसभा है 14, एससी का 1 सीट, एसटी का 5 और अनारक्षित का 8 सीट जो है वह रिजर्व है। नेक्स्ट है राज्यसभा सीटें कितनी है, 6 है। परिमंडल कितने हैं, 5 है। नवनिर्मित परिमंडल कौन है, तो कोल्हान हो जाएगा। ठीक है, जिला कितना है, 24 और राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे, तो 18। नेक्स्ट अनुमंडल कितने हैं, तो 45। राज्य के निर्माण के समय 33 थे। प्रखंड कितने हैं, 263। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद, यानी कि पहले 264 प्रखंड था, लेकिन जो झरिया प्रखंड है उसका धनबाद नगर निगम में विलय हो जाता है। उसके बाद 263 अभी वर्तमान में बचे हुए हैं। ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित प्रखंड कितने हैं, तो अनुसूचित प्रखंड 112 हो जाएगा। जिला परिषद 24 है। गांव है 32,620। वार्ड कितने हैं, तो 1400। ग्राम पंचायत है 4,403। उसमें अधिसूचित पंचायत कितने हैं, तो 2,071 है। पंचायत समिति कितना है, तो 212। शहरी स्थानीय निकाय कितना है, तो 50 है।
नगर निगम कितना है? तो 9 नगर निगम है। कौन कौन सा? तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। नेक्स्ट देखते हैं नगर परिषद। तो टोटल 20 नगर परिषद है। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद, यानी कि पहले 21 नगर परिषद था, लेकिन 31 दिसंबर 2020 को क्या होता है? गोमिया नगर परिषद जो है वह भंग हो जाता है। उसके बाद अभी टोटल 20 बचे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति कितनी है? तो एक है। कौन सा है? तो जमशेदपुर। ठीक है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 15 सितंबर 1979 को। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? तो 228 हो जाएगा। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिला कितने हैं? तो 10 है। कौन कौन सा? तो बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 महानगर है। कौन कौन सा? तो धनबाद है, जमशेदपुर है और रांची। ठीक है। धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ये 3 महानगर है। छावनी बोर्ड 1 है, रामगढ़ छावनी बोर्ड। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर है? तो 3367 किलोमीटर। ठीक है। कितने हैं? 3367, 336 और 1 7, इस तरह से याद रखिएगा। राजकीय राजमार्ग कितना है? तो ये 1232 किलोमीटर। ठीक है। 1232 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय कितने हैं? तो टोटल 1 है केंद्रीय विद्यालय, 11 है राज्य, 1 है डीम्ड, 14 है निजी, 5 है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका कुल 32 हो जाएगा। ठीक है। कितने विश्वविद्यालय? 32। आप लोग इस तरह से भी याद रखिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कितने हैं? तो 1 है। राज्य विश्वविद्यालय तो 11 हो जाएगा। डीम्ड कितने हैं? तो डीम्ड भी 1 है। 14 जो है वह निजी संस्थान हो जाएंगे और 5 जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय भाषा झारखंड की क्या है? तो हिंदी है। और राजकीय भाषा द्वितीय राजकीय भाषा कितनी हो जाएंगी? तो 16 हो जाएंगे। ठीक है। कौन कौन सा? तो उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। ठीक है। सबसे बड़ा शहर इसमें पूछा जाएगा तो जमशेदपुर हो जाएगा। प्रमुख औद्योगिक नगर पूछा जाएगा तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग हो जाएगा। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले कौन कौन से हैं? तो लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है और रामगढ़ है। ठीक है। सबसे अंतिम में कौन सा जिला बना हुआ है? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो रामगढ़ है। ठीक है। 2007 में ये खूंटी और रामगढ़ 2 जिले बने थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले। तो पलामू में 21 प्रखंड है। उसके बाद गढ़वा में 20 और रांची में 18 है। तो ये क्रम भी आपको दिया जा सकता है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें कितने जिले आएंगे? तो 7 जिले आएंगे। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल तो पलामू और कोल्हान हो जाएगा। पलामू में भी 3 प्रमंडल और कोल्हान में भी 3 प्रमंडल आ जाएंगे। पलामू में कौन कौन सा? पलामू, गढ़वा और लातेहार। कोल्हान में हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति कितने हैं झारखंड में? तो 32 है। और आदिम कितने हैं? तो 8 है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो सेवा ही लक्ष्य, ये झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 427 है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन सा देखते हैं? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो कि रांची में है, दुमका केंद्रीय कारा दुमका में है, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घाघीडीह केंद्रीय कारा ये जमशेदपुर में है। नेक्स्ट राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? तो 3097 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 को। और अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? तो 3 बार। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति ये 2018 के हिसाब से पूछा जा रहा है तो 0.599। अगर इसके हिसाब से पूछा जाएगा तो झारखंड जो है मध्यम वर्ग में शामिल है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश का स्थान कितना है? देश में स्थान कितना है झारखंड का? तो 34वां है। ठीक है। ये राज्य और यूटी दोनों को मिला के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले। तो 19वां नंबर का जिला बना है लातेहार, 20वां नंबर का है जामताड़ा, 21वां नंबर का सिमडेगा और 22वां नंबर का सरायकेला खरसावां। और जिसमें पहले शामिल था तो पलामू में शामिल था लातेहार, दुमका से अलग हुआ जामताड़ा,
गुमला से अलग हुआ सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ सरायकेला खरसावा। नेक्स्ट देखते हैं 23rd नंबर का जिला कौन सा बना, खूंटी जो कि रांची का हिस्सा था पहले। 24वें नंबर का बना रामगढ़ जो कि हजारीबाग से अलग होकर बना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झारखंड के राजकीय प्रतीक। तो फर्स्ट है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है, झारखंड का साल है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प हो जाएगा पलास, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। राजकीय पशु है हाथी, हाथी का नाम है एल्फास मैक्सिमस। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी है कोयल, इसका वैज्ञानिक नाम है यूडीनेमियस अस्कोलोपेसियस। ठीक है। और झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी पूछा जाएगा तो ये एशियाई कोयल है, जिसका नाम है एड्यूनेमस अस्कोलपेसियस। ठीक है। ये कोयल तो है लेकिन कौन सा कोयल है, तो एशियाई कोयल है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का राज्य चिन्ह। तो 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। कब से प्रभावी हुआ, 15 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है वह चक्राकार या वृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास कैसा है, तो चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। तो पूछा जा सकता है कि प्रतीक चिन्ह जो कि वृत्ताकार या चक्राकार है वह क्या का द्योतक है, क्या का प्रतीक है, तो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है सबसे ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं झारखंड सरकार, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है यहाँ। दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 प्लास के फूल है। ये तीसरा वृत्ताखंड में देख सकते हैं, इसमें 24 प्लास के फूल है। प्लास का फूल राज्य की अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तक को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें कितने नर्तक को दिखाया गया, तो 48। ठीक है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ जो है यह भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड जनसंख्या 2011। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाएगा कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 हो जाएगा। वही अगर 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाएगा तो 2,69,45,829 हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है। ठीक है। वही अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है, तो 14th नंबर है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 15 था और जनसंख्या के हिसाब से कितना है, तो 14th है। अब यहाँ जनसंख्या का वर्गीकरण देखते हैं। तो पुरुष जनसंख्या कितना है, तो ये 1,69,30,315 है। परसेंटेज में कितना है, तो पुरुष जनसंख्या तो 51.32% वही महिला का हो जाएगा 48.68। ये डेटा आप लोग देख सकते हैं। इसका परसेंटेज में बताती हूँ। ग्रामीण जनसंख्या है 2,50,55,073। परसेंटेज में 75.9% जो है व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वहीं नगरीय जनसंख्या है 79,33,061, जिसमें 24.05 जो है परसेंट जो है शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति निवास करते हैं। वही एससी की अगर बात की जाए यानी कि अनुसूचित जाति, तो इसकी संख्या है 39,85,644, जिसका जो प्रतिशत है 12.08। अगर वही एसटी की जनसंख्या की बात की जाए तो 46,45,042 हो जाएगा और परसेंटेज है इसका 26.20। अल्पसंख्यक का परसेंटेज कितना है, तो 19.12।
0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 53,89,595, वही परसेंटेज में इसका है 16.33। राज्य में कुल श्रमिक कितने हैं तो 1,30,98,274, जिसमें पुरुष श्रमिक है 84,24,769 और वही महिला श्रमिक है 46,73,505। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं तो रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम व बोकारो। इसको आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में, देन धनबाद, देन गिरिडीह, देन पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो। और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में, देन खूंटी, देन सिमडेगा, देन कोडरमा, उसके बाद है लातेहार। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 22.42% हो जाएगा। वही 2001 के हिसाब से पूछा जाएगा तो 23.3% हो जाएगा। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में कितना स्थान है तो 10th स्थान है, ठीक है, 10वां नंबर पर आता है। और नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के मध्य कितना रहा तो 24% रहा था, ठीक है, 81 से 91 के बाद 24%। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं फर्स्ट नंबर पे कोडरमा, उसके बाद चतरा, उसके बाद गिरिडीह, पाकुड़, देन देवघर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है तो कोडरमा में हुई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है तो रांची, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले तो सबसे कम वृद्धि हुआ है धनबाद में, उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम, देन बोकारो, देन रामगढ़, हजारीबाग, उसके बाद हो जाएगा जामताड़ा ये और दुमका। नेक्स्ट लगते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड का तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर और 2001 के हिसाब से पूछा जाएगा तो 338 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना है तो 14th है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से आ जाएंगे तो इसमें फर्स्ट नंबर के धनबाद, सेकेंड है बोकारो, थर्ड है रामगढ़, फोर्थ है पूर्वी सिंहभूम और फिफ्थ हो जाएगा देवघर, ठीक है। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है धनबाद में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो सिमडेगा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में सिमडेगा, सेकेंड है लातेहार, थर्ड है गुमला, फोर्थ है पश्चिमी सिंहभूम और फिफ्थ हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात तो लिंगानुपात झारखंड का है 948, वही 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा जाएगा तो 941 हो जाएगा, यानी कि कितना 7 कम, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कितना स्थान है तो 17वां स्थान है झारखंड का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्स रेशियो ग्रामीण का कितना है तो 961 है, शहर के कितना है 910 है, एससी का कितना है तो 950 है और एसटी का कितना है तो 1003 है। यहाँ 2001 के डाटा दिया गया है, इसमें ग्रामीण है 962 और शहरी दिया हुआ, नगरीय दिया हुआ 870, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें एसटी का बहुत अच्छा है 1003 है, ठीक है। वही सबसे कम किसका है तो शहरी का सेक्स रेशियो सबसे कम है 910 है। नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पश्चिमी सिंहभूम में, देन सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है तो 1005 है। और न्यूनतम कहाँ है तो धनबाद में, ठीक है, कितना है 909। देन रामगढ़, बोकारो, उसके बाद देवघर, उसके बाद पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच कितना है 948 है, 2001 के डाटा के हिसाब से पूछा जाएगा तो 965 हो जाएगा। ग्रामीण अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाएगा तो 957 हो जाएगा, 2001 के हिसाब से 973। वहीं शहरी अगर पूछा जाएगा तो 908 हो जाएगा और 2001 के डेटा के हिसाब से पूछा जाएगा तो 930। एससी का पूछा जाएगा तो 984 है और एसटी का कितना है 979 है, 979। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम में ही है। और देन हो जाएगा पाकुड़, उसके बाद लोहरदगा, देन सिमडेगा, देन लातेहार। और न्यूनतम पूछा जाएगा तो धनबाद हो जाएगा, ठीक है। देन बोकारो और पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद है रामगढ़, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद है रांची। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है तो झारखंड की साक्षरता दर है 66.41% और 2001 के हिसाब से पूछा जाएगा तो 53.56% हो जाएगा। साक्षरता दर की दृष्टि से देश में कितना स्थान है तो 32 है, ठीक है। झारखंड का स्थान है 32वां। ये स्टेट और यूटी दोनों को मिला के बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 76.84 है।
ये 2011 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। अगर 2001 के डेटा के हिसाब से पूछा जाएगा तो 67.3% हो जाएगा। वहीं फीमेल का है 55.42%, 2001 के हिसाब से हो जाएगा 38.9%। और ग्रामीण कितना है तो 61.1%, 2001 के हिसाब से 45.7%। नगरीय साक्षरता दर कितनी है तो नगरीय साक्षरता दर हो जाएगा 82.3%, और 2001 के हिसाब से पूछा जाएगा तो 79.1% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में हो जाएगा रांची, देन पूर्वी सिंहभूम, देन धनबाद, देन रामगढ़, उसके बाद बोकारो, ठीक है। ये सर्वाधिक साक्षर वाले 5 जिले हैं। और यहाँ साक्षरता दर कितना है तो 76.06% है। वही न्यूनतम देखते हैं तो सबसे कम साक्षरता दर है पाकुड़ में, उसके बाद साहिबगंज, देन गोड्डा, उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद है लातेहार। देख सकते हैं कितना लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा कम है, 48.82 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो ये रांची हो जाएगा, कितना है 84.26, और न्यूनतम वही पाकुड़ हो जाएगा 57.06। और वही सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाएगा तो रांची हो जाएगा, न्यूनतम पाकुड़ होगा। कितना है 67.44%, सर्वाधिक में, और न्यूनतम में है 40.42%। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक एससी की संख्या कहाँ है तो पलामू में, और न्यूनतम कहाँ है तो लोहरदगा में, ठीक है। और सर्वाधिक अगर एसटी पूछा जाएगा तो रांची हो जाएगा, और न्यूनतम हो जाएगा कोडरमा। और वही अगर परसेंट के हिसाब से पूछा जाएगा तो सर्वाधिक एससी जो है वह चतरा हो जाएगा, ये प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। और न्यूनतम एससी पूछा जाएगा तो पाकुड़ हो जाएगा, सर्वाधिक एसटी पूछा जाएगा तो खूंटी हो जाएगा, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत। तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ जो है उसका परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है तो सिमडेगा है, और न्यूनतम हो जाएगा सरायकेला खरसावां। उसके बाद देखते हैं सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है तो 1.33 करोड़ है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है तो 40.42% है, ठीक है। ओबीसी कितने हैं झारखंड में तो 40.42%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में ओबीसी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावां। वही पूछा जाएगा कि न्यूनतम ओबीसी कहाँ है तो खूंटी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरिडीह और सबसे कम हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट है झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, कितने परसेंट है तो 67.83%, देन है मुस्लिम 14.53%, देन ईसाई है 4.30%, उसके बाद सिख आता है 0.22%, देन है जैन 0.05%, उसके बाद है बौद्ध 0.03%, उसके बाद है अन्य 13.04%। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले 6 हैं। कौन कौन से तो सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची और गुमला, ठीक है। ये 6 जिले हैं। नेक्स्ट झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े देखते हैं। तो एससी की कुल जनसंख्या कितनी है तो 39,85,644, और परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 12.08%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले अगर 5 जिला पूछा जाएगा तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा पलामू, देन धनबाद, उसके बाद चतरा, देन गिरिडीह, उसके बाद गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। अगर वही जनसंख्या पूछा जाएगा तो पलामू में कितना है तो 5,36,382, परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा 13.46%। धनबाद का हो जाएगा 4,37,309, परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा 10.97%। चतरा में है 3,40,553, परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा 8.54%। गिरिडीह में हो जाएगा 3,25,493, परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा 8.16%। गढ़वा में हो जाएगा 3,19,946, वही परसेंटेज के हिसाब से कितना हो जाएगा तो 8.03%। वहीं अब देखते हैं न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे कम हो जाएगा लोहरदगा, देन खूंटी, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद गुमला, उसके बाद सिमडेगा। परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं लोहरदगा में सबसे कम है, कितना है तो 0.38% है। उसके बाद हम लोग एसटी के जनसंख्या के आंकड़ों देखते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है तो 46,45,042 है, और परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाएगा तो 26.20% हो जाएगा। झारखंड में कुल कितने एसटी समूहों का निवास है तो 32 है।
अब यहाँ देखते हैं हम लोग सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा रांची में एसटी है, कितना है 10,42,016, परसेंटेज के हिसाब से 12.05% हो जाएगा। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, देन गुमला, उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद आता है दुमका। तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो रांची, और सबसे कम कहाँ है तो कोडरमा में, ठीक है। देन चतरा, हजारीबाग, देवघर, उसके बाद पलामू आएगा। नोट, जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की गणना की गई है, ठीक है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत देखते हैं। तो संथाल का कितना प्रतिशत है 34, उरांव का हो जाएगा 19.6, मुंडा का है 14.8, हो का है 10.5, माल पहाड़िया का है 1.56, सोरिया का हो जाएगा 0.54, कोरवा का हो जाएगा 0.41, बिरहोर का है 0.14, शबर का है 0.10%, बिरजिया का है 0.07, और कुल आदिम जनजाति कितनी है 8, तो इसका कितना है 3.4%। राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परसेंट एसटी निवास करती है तो 91%, ठीक है। यहाँ ये आपको क्रम दिया जा सकता है, तो आप शुरू के 4 या 6 आप याद रख सकते हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड में नगरीकरण। राज्य में नगरीकरण जनसंख्या अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो 24% है, और ग्रामीण जनसंख्या 76% है, ठीक है। शहरी है 24, ग्रामीण है 76%। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान कितना आता है तो 27 आता है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा तो झारखंड में धनबाद हो जाएगा, ठीक है। धनबाद, रांची नहीं है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो धनबाद है। उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो, देन रामगढ़, और रांची हमारा 5वां नंबर पर आता है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला का अगर पूछा जाएगा तो सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है वह गोड्डा में, मात्र 4.91%, ठीक है। उसके बाद आएगा गढ़वा, देन चतरा, उसके बाद गुमला, उसके बाद आ जाएगा दुमका। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे तो सुनील कुमार बर्नवाल थे, ठीक है। सुनील कुमार बर्नवाल थे, इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर परमंडल पूछा जाएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा, कितना है 7 है। सबसे कम जनसंख्या वाला परमंडल पूछा जाएगा तो पलामू और कोल्हान हो जाएगा, ठीक है। पलामू और कोल्हान हो जाएगा। ये दोनों में कितने परमंडल है तो 3 है। पलामू में कौन कौन सा है तो एक पलामू आ जाएगा, दूसरा लातेहार, तीसरा गढ़वा। कोल्हान में कौन कौन सा आएगा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। यहाँ मैप के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जनसंख्या के आंकड़ा एक इसमें डेटा दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड का प्राचीन इतिहास को हम लोग 15 दिन का टारगेट लेके चले हैं। 15 दिन में पूरा झारखंड को कंप्लीट करने का, ठीक है। 15 दिन में पूरा झारखंड को कंप्लीट करने का। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डेली इस क्लास को देख सकते हैं, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।